न्यायालय के जस्टिस पर चप्पल फेंके जाने के विरोध में सतनामी समाज का लोरमी में प्रदर्शन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस B.R. गवई के कोर्ट रूम में अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा चप्पल फेंके जाने की घटना ने पूरे देश में रोष पैदा कर दिया है। इसी मामले को लेकर लोरमी में सतनामी समाज के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए दोषी अधिवक्ता पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। सतनामी समाज के अध्यक्ष तोरण खांडे ने कहा कि यह कृत्य न केवल जस्टिस का अपमान है, बल्कि संविधान पर भी हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषी अधिवक्ता पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष त्रिपाठी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं, वे यदि संविधान और न्यायपालिका का अपमान करते हैं तो यह अस्वीकार्य है। उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर SC, ST और OBC समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लेकर आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देशद्रोही अधिवक्ता को फांसी देने की मांग की। वहीं लोरमी के नायब तहसीलदार C.P. सोनी ने बताया कि सतनामी समाज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे शासन को प्रेषित कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि इस गंभीर प्रकरण में शासन और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। जनता की ताकत न्यूज के लिए हरजीत भास्कर की। भारत देश का चीफ जस्टिस, जो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस है, उसके ऊपर में न्यायालय के अंदर एक वकील के द्वारा जूता फेंक कर उसका अपमान किया गया। उसका अपमान नहीं हुआ, पूरा भारत देश के जितने भी संविधान के ऊपर अपमान हुआ है, पूरे समाज के ऊपर अपमान हुआ है। इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह से घटना घटा है। अगर ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस तरह घटना घटाते तो उनको तत्काल अंदर कर दिया जाता, उनको फांसी की सजा दे दिया जाता। पर ये गलत है, जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। आगे कार्यवाही नहीं होगी तो हमारा ये है कि हम जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरा ताकत दिखाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग कि उनको अंदर करना ही पड़ेगा। हम ये करेंगे बिल्कुल। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम घनश्याम जोशी है। मैं एक सतनामी समाज का धोंदापारा का रहने वाला हूँ और मैं पूर्व मंडी अध्यक्ष हूँ और मैं एक छोटा सा किसान हूँ धोंदापारा। प्रदर्शन है जिन B.R. गवई न्यायाधीश अधिकारी ओकर ऊपर जूता फेंके है राकेश किशोर, ओकर हमन विरोध में यहाँ लोरमी विधानसभा में एक दिवसीय सतनामी समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किए गए हैं। लेकिन सतनामी समाज के धरना में OBC, ST और सामान्य वर्ग सभी के हमरा समर्थन मिले हैं और हमारे समस्त यहाँ जितना हमारे समर्थक है सबके हमला समर्थन मिले होकर हमारे सबके कहना है कि तत्काल राकेश किशोर के ऊपर FI दर्ज होना चाहिए। जब न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे। फिर ऐसे भी दलित हमेशा पैरों तले कुचले जाए के काम करते, दलित वर्ग के लोगों की कोई सुनाई नहीं हुआ है। यदि जज ही हमारे सुरक्षित नहीं जो न्याय करा थे तो हम आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से तत्काल हम ओकर कार्यवाही के मांग रखत हन। यहाँ थाना में ज्ञापन सौंपे हन, तहसीलदार ले ज्ञापन सौंपे हन और हमारे एक ठो मांग है कि तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। यदि आज हमारे यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारे शासन प्रशासन नहीं सुनी, राकेश किशोर के ऊपर FI दर्ज नहीं हुई तो हम जिला मुंगेली में धरना प्रदर्शन करबो, रायपुर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करबो, यहाँ तक दिल्ली तक हम धरना प्रदर्शन करबो। पर तत्काल ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। ये पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज हमारे लोरमी में है, ऐसे अपन जहाँ जहाँ जेकर क्षेत्र है वहाँ सबके साथ सब अपन जो सतनामी समाज के है वो सबके समर्थन मिला थे और सभी जगह धरना प्रदर्शन है। मैं श्रीमती हेमिन मंगेशकर, पूर्व जनपद सदस्य और अभी लोरमी महिला ब्लॉक अध्यक्ष। आज संविधान की रक्षा के लिए लोरमी सतनामी समाज के द्वारा बृहत आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें लोरमी विधानसभा के समस्त समाज के लोग, साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग रहा। इसमें ये जो घटना है जघन्य आपराधिक घटना है। ये जो किशोर ने किया, देश को तय करना है कि देश जूता से चलेगा कि संविधान से चलेगा। संविधान की रक्षा
करना हम सबका दायित्व है और संविधान की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा तो सड़क पे आएंगे। आज हम सब सड़क पे आए हैं साथ में, और साथ ही मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ, उन्होंने सनातनी होने का अपने गुमान दर्ज कराया है वहाँ पे। वो सनातन के ठेकेदार नहीं है, हम भी सनातनी हिंदू हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश जूतों की संस्कृति से नहीं चलेगा। और ऐसे जूतों की संस्कृति से देश चलाने वाले के ऊपर आपराधिक कानूनों के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, हम सब साथ हैं संविधान के रक्षक। और जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश की जनता देख रही है, उन्हें खत्म होना पड़ेगा बहुत जल्दी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को एक वकील के द्वारा जूता उछालने की बात को लेकर पूरे सर्व समाज आज ज्ञापन देने आए हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से। यदि कहीं 2-4 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होती है तो जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में सर्व समाज के द्वारा घोर प्रदर्शन किया जाएगा और उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा। केवल ब्लॉक स्तर अभी तो हम अल्टीमेटम देने आए हैं, अभी शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। 2 दिन 4 दिन देखते हैं, नहीं होगा तो पूरे प्रदेश में सर्व समाज द्वारा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और उसको जेल में डाले, देशद्रोही केस दर्ज करें, यही हम मांग करते हैं। रामजी ध्रुव, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज प्रदेश उपाध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो हमला किया गया है उसके संबंध में लोरमी में सतनामी विकास समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उच्च अधिकारियों को इस ज्ञापन के संबंध में अवगत कराया जाएगा।